इंजरीज तो भारतीय टीम के पीछे जो है वो भूत बन के जो चिपक गई हैं, पड़ गई हैं। वो एक ड्राउना ख्वाब होता है ना, जैसे वो इंडिया का एक बड़ा मशहूर ड्रामा आता था, कोई है, तो ऐसा लगता है कोई है जो चिमट गया है इंडिया को। पहले जसप्रीत बुमराह, दुनिया का फाइनेस्ट बॉलर इस टाइम उसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, एक अच्छा बॉलर, एक खतरनाक बॉलर, एक मैच विनर बॉलर, वो इंजरीज की वजह से जो है वो क्रिकेट से दूर है। और अब उनका किंग जो है विराट कोहली, ऑल्दो के वो काफी अच्छे से फॉर्म में भी नहीं है, लेकिन विराट कोहली जो है उसको भी इंजरी जो है बैक टू बैक चिपक रही है। और उस वजह से पहला मैच मिस कर दिया था, दूसरे मैच में भी उनकी जो शिरकत है उस पर क्वेश्चन मार्क है कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और तो बहुत ही ज्यादा जो है वो टीम इंडिया गंभीर सूरत हाल में है, परेशानी की सूरत हाल में है कि क्या करे। ये जरूर है कि टीम इंडिया जीत रही है, लेकिन ये बात भी सही है कि उनके जो बड़े मैच विनर हैं वो इंजरी से दो चार हो रहे हैं या फॉर्म में नहीं है। रोहित शर्मा खुद जो है वो पहले मैच में भी नाकाम साबित हुए, ऑल्दो के वनडे क्रिकेट में उनका बल्ला अच्छा खासा रन उगलता रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वो पहले मैच में बुरी तरह नाकाम रहे टेस्ट क्रिकेट के बाद। तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी फॉर्म जो है अभी वापस नहीं आई। विराट कोहली इंजरी का शिकार हुए, गर्दन की इंजरी का, लेकिन उससे पहले जो रणजी ट्रॉफी के लिए वहां 6 रन के मेहमान साबित हुए थे। जसप्रीत बुमराह, उनकी भी इंजरी है। तो मैं आज अगर इंजरीज पे बात करूं तो विराट कोहली जो है, अगर हम उनकी पहले बात कर लेते हैं, तो विराट कोहली और इंजरी कोई नई बात नहीं है। 2017 में विराट कोहली जो है वो शोल्डर इंजरी का शिकार हुए थे, और उन्होंने जो चौथा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो उनको शोल्डर इंजरी की वजह से छोड़ना पड़ गया था। 2018, ये 2017 का बताया, 2018 में वो तीसरा टी20 जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने खेलना था, तो तब वो स्टिफ, उनकी बैक स्टिफ हो गई थी, जिस वजह से उनको जो है वो मैच भी उनका खत्म मिस हो गया था। और उसके अलावा जो काउंटी उन्होंने खेलना था सरी की तरफ से, मतलब जो काउंटी के खिलाफ एक मैच था या अफगानिस्तान के खिलाफ भी एक मैच था, तो वो बैक स्टिफ होने की वजह से 2018 में उन्होंने छोड़ा था। 2021-22 की अगर हम बात करें तो वहां पे उन्होंने सेकंड टेस्ट जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना था, अपर नेक। अब फिर वो जो है वो जनवरी में, इस साल जनवरी में गर्दन की इंजरी का शिकार हुए थे, तो अपर नेक की तब उनको जो है वो स्पैज्म हुआ था, और उस वजह से उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच मिस किया था 2021 में। 2022 की बात करें तो पहला ओडीआई जब इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे तो ग्रोइन इंजरी उनको हुई थी, जिस वजह से वो मैच से बाहर हो गए थे। 2025, उसके बाद 23-24 वो फिट फाट रहे, लेकिन अब 25 जो है 2025 में उन्होंने पहला मैच जो है मिस कर दिया है, क्योंकि उनको नी इंजरी हो गई है। ये फरवरी चल रहा है, जनवरी में उनको नेक स्पैज्म, नेक की जो है वो इंजरी हुई थी। उस नेक इंजरी की वजह से वो रणजी ट्रॉफी के मैचेस नहीं खेल सके थे, और जो वो चाहते थे कि ज्यादा मैचेस खेले तो उनकी फॉर्म आ जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले उनको नेक की इंजरी हो गई, उसके बाद जब वो खेले तो 6 रन के मेहमान साबित हुए थे। इसी तरीके से अगर हम बुमराह की बात करें, बुमराह की बात करें तो बुमराह के लिए भी इंजरीज कोई नई बात नहीं है। 2018 में उनका जो है वो लेफ्ट थंब जो है वो फ्रैक्चर हो गया था, टी20 मैच था आयरलैंड के खिलाफ, जिस वजह से उन्होंने जो है वो 2 टेस्ट भी इंग्लैंड के खिलाफ उनको ड्रॉप होना पड़े, उस सीरीज के मैच भी उनसे मिस हुए थे। 2019 की बात करें तो लोअर बैक उनका जो है उसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, और उस वजह से वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है वो होम सीरीज से भी बाहर हो गए थे, जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो उन टूर से भी जो है बाहर हो गए थे सीरीज से। 2021 में उनको जो है 2020-21 में, ये मैं 2019 का बता रहा था, 20-21 में उनको जो है वो एब्डोमिनल स्ट्रेन हुआ था, ठीक है ना, जिस वजह से ये फील्डिंग कर रहे थे, थर्ड टेस्ट था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो है सिडनी में, जिस वजह से वो फाइनल टेस्ट से बाहर हो गए थे। 2022 में उनका जो है ना वो बैक स्पैज्म हुआ था, और इस वजह से वो एशिया कप से बाहर हुए, फिर रिहैब हुआ उनका, सही है, और उस वजह से उनके फिर जो टी20 था होम सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ अफ्रीका, उनके पास भी वो बैक पेन की वजह से वो बाहर ही रहे। उसमें टी20 वर्ल्ड कप जो है उससे भी वो बाहर हो गए थे, और इस तरीके से वो एक लंबा अरसा क्रिकेट से बाहर रहे। ओडीआई सीरीज उनकी श्रीलंका के खिलाफ थी, वो भी बैक इश्यूज की वजह से ही बाहर रहे। तो ऑलमोस्ट वो तकरीबन 1 साल जो है वो उनका समझे कि ऐसे ही गुजरा, सही है। फिर उसके बाद उनकी सर्जरी हुई न्यूजीलैंड में, उस वजह से उन्होंने आईपीएल 2023 में ये सर्जरी हुई थी, और उस वजह से आईपीएल 2023 भी उनका मिस हो गया था। फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और एशिया कप 2023 वो भी सबके सामने ही है। 2025 में अब एक मरतबा फिर जब वो खेल रहे थे वहां पे, तो चैंप मतलब 2024 के एंड पे और 2025 में जो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट के साथ हुआ, उसके बाद वो अब चैंपियंस ट्रॉफी पे क्वेश्चन मार्क हैं। वो अवेलेबल नहीं थे टी20 सीरीज के लिए, ओडीआई सीरीज के लिए भी पहले 2 मैचेस के लिए वो अवेलेबल नहीं है, और इस वजह से उनकी इंजरीज की वजह से
जो है वो इंडिया को बहुत सारा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये नहीं कि इंडिया टीम जीत नहीं रही, इंडिया की टीम तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। उनके पास 2-2, 3-3 खिलाड़ी हर टाइम रिप्लेसमेंट में मौजूद होते हैं। उनकी बैटिंग बड़ी तगड़ी है, बॉलिंग बड़ी तगड़ी है। अब राणा जो है अच्छा खासा तीखा बॉलर है, तेज बॉलर है। वो बुमराह अगर नहीं भी होगा तो वहां पे वो गैप फिल कर रहा है। 3 आउट उसने पहले मैच में कर दिए थे, T20 के आखिरी मैच में भी उसने 3 आउट किए थे। तो वो तगड़ा लड़का है। इनके पास और भी बड़ी एक देखे ना, सिराज जैसा बॉलर उन्होंने बाहर बिठाया है। तो बॉलरों की इंडिया के पास कमी नहीं है, लेकिन जाहिर है बड़ा नाम, बड़ी जो है वो परफॉर्मेंस होती है, बड़ा प्रेशर हैंडल करता है। लेकिन फ्यूचर कैप्टन भी उन्हें कहा जा रहा था, इनफैक्ट उन्होंने कप्तानी की भी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में, लेकिन उनको बाहर होना पड़ गया। रोहित शर्मा मतलब उनके इंजरीज का इतना सामना नहीं है, लेकिन जब वो खेल रहे हैं तो उनका बल्ला रन नहीं उगल रहा। वो टेस्ट सीरीज में बुरी तरह फ्लॉप हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद जो वनडे पहला मैच था उसमें भी वो कुछ जो है ना वो रंग नहीं जमा सके, और रंग ना जमाने की वजह से आप देखें कि उनके जो है ना परफॉर्मेंसेस क्या हैं। अगर मैं वैसे बात करूं इनकी रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा जो है वो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी को सामने लेके, यूएई में 5 मैचेस खेले हैं, 317 रन उन्होंने बनाए हुए हैं। 5 मैचेस में 317 रन, एक मरतबा उनकी सेंचुरी भी है। तो यूएई में उनका बल्ला जो है वो रन उगलता है। और ऑल्दो के बड़ा खिलाड़ी है, 264 रन बनाए हुए हैं, 209 गालिबन रन बनाए हुए हैं। उन्होंने इतने रन बनाए हुए हैं ओडीआई में, 6000 जो है शायद उससे भी ज्यादा ही रन है उनके। तो उस बैटर्स को जो है वो बड़े रन हमेशा लोग करते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ एक और बात, जो एशिया में ही उनके तादाद में जो 6000 रन बता रहा था, वो उनके एशिया में है। टोटल तो उनके जो है वो 10,000 के करीब रन होंगे, लेकिन एशिया में 153 मैचेस उन्होंने खेले हैं। और इन 153 मैचेस में जाहिर है इंडिया में ज्यादा उन्होंने मैचेस खेले हैं। 6,523 रन बनाए हैं। 264 रन की जो बारी श्रीलंका के खिलाफ ली थी, जो वनडे क्रिकेट की इंफरादी सबसे बड़ी बारी है, वो भी इसमें शामिल है। लेकिन जो अगर हम बात करें ना इनकी एयर वाइज, तो आप देखें कि 2023 में हम आखिरी 3 साल को देख लें, 2023 में 27 मैचेस खेल के उन्होंने 1255 रन बनाए थे। एक जो है 131 रन भी इसमें शामिल थे। 2024 3 मैचेस खेले वनडे के, पूरी टीम इंडिया कम मैचेस खेली थी, 94 रन बनाए। और 2025 का एक मैच 2 रन बनाए, जो आपके सामने ही है कि वो वहां पे उस मैच में कुछ ज्यादा बड़ा परफॉर्म कर नहीं सके। अब बात हम कर लेते हैं रोहित शर्मा की, क्योंकि उनकी फॉर्म को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। तो अगर बात करें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के खिलाफ तो चले वो होम सीरीज है, लेकिन अगर इंग्लैंड की भी बात कर लें तो 21 मैचेस में उन्होंने 726 रन बनाए हुए इंग्लैंड के खिलाफ। सेंचुरी उन्होंने ऑलमोस्ट हरी टीम के खिलाफ बनाई हुई है, जो बड़ी टीमें हैं। तो यहाँ पे भी उनके खिलाफ भी उन्होंने सेंचुरी की हुई है। लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी में उनका सामना होगा वो पाकिस्तान से होगा। पाकिस्तान के खिलाफ 19 मैचेस, 873 रन और 140 रन की एक बारी उसमें शामिल है। उसके अलावा उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, 29 मैच, 982 रन, उनके खिलाफ भी 147 रन की बारी ली हुई है। फिर बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने मैच खेला हुआ, 17 मैच, 786 रन और 137 रन की उनके खिलाफ भी बारी ली हुई है। तो रोहित शर्मा को रन बनाने का मामला नहीं है, लेकिन फॉर्म उनके पास नहीं है। एक बड़ा बैटर है, प्रेशर सूरत में खेलना जानता है, उसको पता है कि कहां पे रन बनाने हैं। तो अब रोहित शर्मा के पास ये आखिरी 2 मैचेस ही चांस है। चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मेला है, बड़े स्टेज पे जाके फॉर्म हासिल करने से बेहतर है कि वो पहले ही फॉर्म हासिल करे। ये ना हो देर हो जाए, वहां पे जाके कप्तान जो है वो अपनी टीम पे वैसी बोझ बन जाए जैसे ऑस्ट्रेलिया में बन रहा था, और फिर सर्विंग कैप्टन था, सही है, और उसके बाद उसको बाहर बिठा दिया उन्होंने। तो अब यहाँ पे जो तवक्को की जा रही है कि ये 2 मैचेस जो है वो पूरा इंडिया उनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि ये 2 मैचेस जो इंग्लैंड के खिलाफ हैं, इनमें वो कोई रन बनाए। जब शुभमन गिल जो है वो रन बना रहा है, जब सुरेश अय्यर रन बना रहा है, जब अक्षर पटेल रन बना रहा है, तो फिर रोहित शर्मा को भी रन बनाने चाहिए। इंग्लैंड की बॉलिंग इतना दमखम नहीं है उसमें ना, वैसे तो वो तीखी बॉलिंग है, लेकिन वो अपनी कंडीशंस में बड़े खतरनाक होते हैं। इन कंडीशंस पे तो जिस तरीके से T20 में मार मार के इंडियन बच्चों ने, जो नए नए डेब्यू भी शुरू कर रहे हैं, जिनके मैचेस कम है, उन्होंने बुरा हाल कर दिया। तो रोहित शर्मा का तो एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो उम्मीद है कि रोहित शर्मा इस मैच में कुछ अच्छा करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, और तभी इंडिया जो है वो 38 साल, तकरीबन 38 साल के होने वाले हैं, 38 साल रोहित शर्मा को गले लगाएगा। वरना ये ना हो कि रोहित शर्मा जो माइक पकड़ के तो कहते हैं मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन ऐसा ना हो कि टीम जो क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई है, वो उनको भेज दे। क्योंकि गौतम गंभीर सब जानते हैं कि उनका जो प्यार है रोहित शर्मा से वो छुपाए नहीं छुपता। तो ये ना हो कि गौतम गंभीर के पास ये जवाब हो कि जब काम का है ना काज का है, कप्तान जो है वो दुश्मन अनाज का है, तो कहीं ऐसे उसको बाहर ना कर दिया जाए। और करियर एक बड़े खिलाड़ी का ऐसी बुरी तरीके से खत्म नहीं होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड पे खत्म होना चाहिए। तो रोहित शर्मा से बड़ी तवक्कुआत है। उम्मीद है कि 2 मैचेस जो वनडे के रह गए इसमें परफॉर्म करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखते हैं वो क्या है।